यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च जब हम नए होते हैं ना यूट्यूब में और कीवर्ड रिसर्च बस कैसे भी कर लेते हैं और बस खुश हो जाते हैं, भाई कीवर्ड रिसर्च कर लिया हमने। भाई साहब खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करने से पहले और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम नए होते हैं यूट्यूब में। हमारे 500 या 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते पूरे, हम राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते। और बिलीव कीजिए दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप बोलोगे यार इतने वीडियोस देखे, सबके वीडियोस देखे, बट किसी ने इस तरीके से प्यार से और अच्छे तरीके से गाइड नहीं करा। और अगर आपको फिर अच्छा लगा, इस चैनल में लेकर आता हूं यूट्यूब के टिप्स, तो फिर आप जोर से टन से सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करेंगे। मैं बोल नहीं रहा, बट आप खुद करेंगे। देखिए, जब हम नए होते हैं ना यूट्यूब में, हमको पता नहीं होता और बस ये पता होता है भाई कोई वीडियो बनाना है, उसके लिए हमारे को कीवर्ड रिसर्च करना है। और कीवर्ड रिसर्च करने से पहले और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम नहीं करते। इसलिए नहीं करते यार, हमारी गलती नहीं होती, क्योंकि हमने कभी उस तरीके से सोचा नहीं और कभी किसी ने हमको बताया नहीं कि भाई साहब ये नहीं होता कि भाई कीवर्ड रिसर्च कर लिया और टन से वीडियो बना दिया। आप देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई बड़े बच्चे भी हैं, आप ये देखिए, आपके घर कोई आता है तो आपकी मम्मी जब कुछ खाना बनाती है, ठीक है, कुछ खाना बनाती है या किसी की वाइफ कोई खाना बनाती है, किसी की सिस्टर खाना बनाती है, तो जब भी कोई वो सब्जी बनाती है तो वो सबके लिए सेम थोड़ी बनाती है। वो बोलती है अच्छा बच्चे खाएंगे तो इसमें मिर्ची कम होनी चाहिए, बड़े खाएंगे तो मिर्ची तेज होनी चाहिए, और बहुत बड़े बूढ़े खाएंगे तो फिर उसमें भाई नमक इतने हिसाब से डालना है, मिर्ची इतने हिसाब से डालनी है। समझ गए आप मेरी बात? सब्जी वही, बट सोचा दूसरों के बारे में कि भाई ये वाली सब्जी अगर बच्चे खाएंगे तो इतना मसाला होना चाहिए, बड़े खाएंगे तो इतना मसाला होना चाहिए, और घर के बड़े दादा दादी या नाना नानी वो खाएंगे तो मसाला कितना होना चाहिए, भाई होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, जब हम YouTube में आते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो भी तो एक हमारी डिश है जो हम आगे परोसते हैं। सब्सक्राइबर हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह ही तो हैं। अब हमको ये देखना है कि भाई साहब इनको ये वीडियो में क्या पसंद आएगा, इस एज ग्रुप के बच्चों को क्या पसंद आएगा, और लड़कों को क्या पसंद आएगा, लड़कियों को क्या पसंद आएगा। क्या कभी आपने इस तरीके से सोचा है? क्या आपने कभी इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करा है? क्या आपने कभी इस तरीके से कंटेंट बनाने की कोशिश करी है? आंसर मुझको मिलेगा नहीं नहीं नहीं। और अगर हां तो भी बता दीजिए, पता तो लगना चाहिए ना कि जब हम नए होते हैं यूट्यूब में, कीवर्ड रिसर्च करने से पहले और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जब कंटेंट बनाने की बारी आती है, तो हम टारगेट ऑडियंस, भाई जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं और हमारे को किन लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है, और वो कौन कौन से लोग हैं जो हमको सब्सक्राइब करें। अगर हम नए हैं, अगर हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो हम चाहते हैं वो कौन से लोग हमारे को सब्सक्राइब करें, और अगर लोगों ने करा हुआ है तो वो कौन है, कहां से आते हैं, कैसे दिखते हैं। ये सारा जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जब कंटेंट बनाएंगे, अल्टीमेटली आपकी कंटेंट कौन खाएगा, कौन सुनेगा, वही तो खाएंगे और वही सुनेंगे जो आपके सब्सक्राइबर होंगे। अगर वो खाते हैं भाई वेज और आप बना रहे हैं नॉन वेज, तो क्या वो खाएंगे? कहने का मतलब है, अगर उनको किसी एक टाइप के वीडियो पसंद हैं और आप बना रहे हैं दूसरे टाइप के, आपने उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपके लिए तो बस सब्सक्राइबर सिर्फ नंबर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सच बता रहा हूं दोस्तों, कहने की बहुत बातें होती हैं कि भाई सब्सक्राइबर हमारे फैमिली मेंबर हैं, ये है वो हैं, बट क्या कभी आपने उनके टेस्ट के बारे में सोचा है? क्या आपने ये सोचा है कि भाई ऐसी कंटेंट बनाऊं जिनसे इन लोगों को फायदा हो, जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब करा है? नहीं सोचा, नहीं सोचा, नहीं सोचा। अगर सोचा है तो बता दीजिए, मान जाऊंगा कि आप सच बोल रहे हैं। जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करने से पहले, बार बार ये बात बोल रहा हूं, ये डायलॉग बहुत फेमस हो गया, कीवर्ड रिसर्च करने से पहले और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमारे को अपने टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कंटेंट बनाने से पहले पता होना चाहिए। और ये हमको कहां पे मिलेगी? हम जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में और ऑडियंस के टैब में दोस्तों हमने क्लिक करना है। जैसे हम ऑडियंस के टैब में क्लिक करेंगे तो वहां पे दोस्तों हमारे को नजर आ जाएगा रिटर्निंग व्यूअर्स, मतलब कि भाई साहब आप वीडियो बना रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग आपका वीडियो बार बार आके देख रहे हैं। और यूट्यूब को ये एक बहुत बढ़िया सा सिग्नल मिलता है कि भाई साहब इसने ये वीडियो डाला और इसने ये वीडियो देखा, अब इसने ये दोबारा वीडियो डाला, अब दोबारा वो वाला आदमी वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक उसी प्रकार से आपके घर कोई आता है, आप उसको देते हैं एक गुलाब जामुन टन से और उसने खा लिया टन से, अब वो दोबारा वो खाएगा, अगली बारी आएगा, खाएगा नहीं खाएगा। जब आप उसको दोबारा इनवाइट करेंगे कि वो भाग जाएगा, बोलेगा भाई मेरे को नहीं आना तेरे घर, पेट खराब हो गया, या तेरे जो तूने जो भी बनाया वो बेकार था। तो अगर वो दोबारा आ रहा है और खा रहा है और ज्यादा खा रहा है, तो YouTube इसको एक अच्छा सिग्नल लेता है कि भाई साहब इसने वीडियो देखा और ये दोबारा वीडियो देख रहा है।
तो दोबारा वीडियो देख रहा है तो ये अच्छी बात है। आपको ये समझना है कि मेरे पास जो रिटर्निंग विजिटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। घट रहे हैं तो फिर सोचने की बात है, भाई क्यों घट रहे हैं, क्या मेरी कंटेंट में क्या कमी है, मेरे को वो सोचना चाहिए कीवर्ड रिसर्च करने से पहले और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद कि भाई मेरे को किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, मेरे को कंटेंट बनानी है क्या सोच के बनानी चाहिए, अपने टारगेट ऑडियंस को सोच के बनानी चाहिए। साथ ही साथ आपको यह देखना है कि आपके व्यूअर्स ऑनलाइन कब होते हैं, यह भी नजर आ जाएगा आपको YT स्टूडियो में, YouTube स्टूडियो की ऐप में, चाहे आप डेस्कटॉप से देखें चाहे आप मोबाइल से देखें, उसमें जो डार्क डार्क पर्पल कलर की लाइंस होती हैं उसमें पता लग जाता है दोस्तों इसी टाइम भाई साहब आपके चैनल के सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा ऑनलाइन हैं। और अगर ये मेरा चैनल है या कोई राजू का है, कोई मोहन का है, कोई श्याम है, भाई साहब सबके सेम नहीं है, सबके सब्सक्राइबर डिफरेंट हैं, सबकी कंटेंट डिफरेंट है, सबके टाइमिंग्स डिफरेंट हैं। ये मत कर लेना कि भाई साहब 4 दोस्तों ने चैनल बनाया और एक ने बोल दिया भाई मैं इतने बजे डाल रहा हूं और तू भी उतने बजे डाल दे। भाई क्यों? उसके सब्सक्राइबर अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं, उसके चैनल का टेस्ट अलग है, आपके चैनल का टेस्ट अलग है, आपकी चाहे कंटेंट सेम हो सकती है बट सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका टाइम डिफरेंट हो सकता है। ये भी आपको चेक करना है। YT स्टूडियो की ऐप में ऑडियंस के आपने टैब में क्लिक करना है तो आपको रिटर्निंग विजिटर्स और साथ ही साथ आपको यह भी नजर आएगा कि भाई साहब आपके सब्सक्राइबर जो डार्क पर्पल कलर की लाइंस हैं उसी टाइम वो सबसे ज्यादा ऑनलाइन होते हैं, तो उसी टाइम उतने बजे उस दिन आपको अपना वीडियो टन से छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको वहां पे एज नजर आएगी। भाई साहब हम वीडियो छोड़ते हैं, हमारे वीडियो कौन से एज के लोग बच्चे देख रहे हैं लिखा हुआ है इसलिए ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। 13 से 17, 13 से 17 साल के बीच में जैसे ग्रुप बनाए होते हैं यहां पे दिखाते हैं एज 18 से 24 साल, 25 से 34 साल। तो मतलब आपने देखना है जो ये इनके आगे लाइन होगी वो कौन सी एज ग्रुप सबसे ज्यादा देखता है। हमारे सबसे ज्यादा एज ग्रुप 18 से 24 साल के देखते हैं, तभी तो मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं टन से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों को कुछ इस तरीके की बातें पसंद हैं। तो आपने ये देखना है कि आपके चैनल में कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, फिर उसी तरीके से आपको बात करनी है, उसी तरीके से आपको कंटेंट बनानी है, उसी तरीके से आपको पहनावा पहनना है और उसी तरीके से सारी प्रेजेंटेशन स्किल समझ के आपको करनी है कि भाई ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं, अगर इतनी उम्र के मेरे दोस्त हों तो मेरे को अगर उनके जैसा बनूंगा तभी तो मेरे से अट्रैक्ट होंगे, तभी तो वो मेरे पास आएंगे। और अगर हैं भाई वहां पे 18 से 24 साल के और आप बातें करो 75 साल वाली, चाहे आप हो 75 वाले, आपको बात करनी है 20 साल वालों की, ताकि वो आपके पास अट्रैक्ट हो और आपके पास वो आए, आपसे बातें करें, आपकी बातें सुने और आप जो बात कर रहे हैं उस बात में दम समझें और उनकी लाइफ में आपको वैल्यू ऐड करनी है। और उनको सब्सक्राइबर नहीं देखना, कुछ नंबर्स नहीं देखने भाई इतने सब्सक्राइबर हैं उतने सब्सक्राइबर हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको यह देखना है कि भाई ये रियल इंसान है और मेरे वीडियो बनाने से इनको क्या बेनिफिट होने वाला है, मेरी कंटेंट बनाने से इनको क्या बेनिफिट होने वाला है, मेरे कीवर्ड रिसर्च जो मैं कर रहा हूं तो ये क्या वो भी रिसर्च, क्या वो सर्च करेंगे तभी तो वो मेरे वीडियो के पास आएंगे ना। जेंडर भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा कि भाई आपके वीडियो को मेल देखते हैं, फीमेल देखती हैं। अगर हमारे चैनल में अगर मेल देखते हैं तो वो बातें कीजिए जो मेल को पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि भाई फीमेल कम है और उनको बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ आपको ऐसी बातें करनी पड़ेंगी अपने चैनल में, अपने वीडियो में कि वो दूसरे जेंडर को पसंद हो। तो अगर आप लड़कियों की पसंद से बातें करेंगे तो लड़कियां भी ज्यादा देखने लग जाएंगी। अब लड़के देख रहे हैं तो आपको उनकी पसंद के बारे में भी सोच के अपनी कंटेंट बनानी है। जियोग्राफी आपको यह देखना है और यह पता लगेगा कि भाई साहब आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो कौन कौन से देश से लोग देख रहे हैं। हमारे चैनल में जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पहले मैं इंग्लिश में बनाता था तो USA, कनाडा, बाहर के लोगों से, बाहर के देश से भी लोग देखते थे। बट जब गैप आ गया तो मैंने हिंदी में बनाना शुरू करा, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू करा। अब जब पाकिस्तान से लोग देखते हैं तो फिर मैं क्या करता हूं, जो सबटाइटल्स हैं मैं उर्दू में डाल देता हूं। मेरे को उनके बारे में भी सोचना है, जिसको हिंदी तो सुनते हैं बट अगर उर्दू में सबटाइटल्स आ गए तो उनको और अच्छा लगेगा। और कभी कभी अपने थंबनेल में या किसी भी तरीके से कुछ, अगर कोई भी टारगेट कंट्री आपकी है कि मतलब टारगेट नहीं वहां से लोग देख रहे हैं तो उनके बारे में कुछ बात कर दीजिए, सलाम कर दीजिए, हेलो हाय कर दीजिए। वो इंडिया के लोग देख रहे हैं तो कहने का मतलब है चाहे बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, वहां से आपके सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको उनके बारे में सोच के कंटेंट बनानी है, ताकि अगर वो वहां से लोग देख रहे हैं तो वहां पे और लोग देखें। तो अगर आप उनके जैसी बात करेंगे, उनके जैसे आप सबटाइटल्स लगाएंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और जियोग्राफी का पूरा फायदा उठा लेंगे और आपको पता लगेगा कि यहां से लोग मेरे को देख रहे हैं। और मैंने अपनी कंटेंट में ऐसा बदलाव करा, अपने कीवर्ड्स में ऐसा बदलाव करा तो मेरे सब्सक्राइबर्स और बढ़ने लग गए, मेरी कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लग गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था सबटाइटल्स और लैंग्वेज, ये भी नजर आएगा आपको वहां पे YT स्टूडियो की ऐप में। और आपने ये देखना है कि भाई साहब कौन सी कंट्री से आपको लोग देख रहे हैं। आप हिंदी में बना रहे हैं, मेरा पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, बांग्लादेश में भी देख रहे हैं, बट हो सकता है बांग्लादेश में थोड़े बंगाली भी समझने वाले लोग हों तो अपने सबटाइटल्स आप बंगाली में दे दीजिए। पाकिस्तान में उर्दू में समझने वाले लोग हों
तो सबटाइटल्स आप उर्दू में भी डाल दीजिए। और ये सबटाइटल्स कैसे डालने हैं, तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पे जाके आप समझ सकते हैं और आप ये कर सकते हैं बहुत आराम से दोस्तों। ठीक है, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स भी आपको एक नजर आएगा जब आप YT स्टूडियो के ऑडियंस टैब में जाएंगे। भाई आपके सब्सक्राइबर्स आपको कितना वॉच टाइम दे रहे हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर्स आपको आपके वीडियो ज्यादा देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो देख रहे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरा वीडियो क्यों नहीं देख रहे, और अगर नहीं देख रहे तो वो क्या क्या कारण है। आपको फिर अपनी कंटेंट में, अपने कीवर्ड रिसर्च में इंप्रूवमेंट लेकर आनी है ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े और वो फिर आपकी कंटेंट को देखने लगें। व्हाट ऑडियंस वॉचेज, आपके ऑडियंस क्या देखते हैं, ये भी वहां पे आपको नजर आ जाएगा। इससे आपको अपने ऑडियंस का टेस्ट पता लग जाएगा कि भाई साहब मेरे जो ऑडियंस हैं इस तरीके के वीडियोस देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे ऑडियंस वो इस तरीके का चैनल देखते हैं, तो मेरे को इस तरीके की अगर मैं कंटेंट बनाऊं या इस तरीके की मैं बातें करूं तो उनको अच्छा लगेगा, वो अट्रैक्ट होंगे और मेरी कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा फिर वो देखेंगे। इसके बाद आता है चैनल दैट व्हाट ऑडियंस वॉचेस, चैनल दैट ऑडियंस वॉचेस। वो दोनों चीजें मैंने बता दी। आपके ऑडियंस क्या देखते हैं, आपके ऑडियंस कौन से चैनल देखते हैं, कौन से वीडियो देखते हैं, ये भी आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी। और फॉर्मेट दैट योर व्यूअर वॉच ऑन यूट्यूब, आपके जो ऑडियंस हैं वो वीडियो ज़्यादा देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं, क्या देखते हैं, ये सारा कुछ आपको नजर आने वाला है। कहाँ पर दोस्तों, YT स्टूडियो की ऐप में जाएंगे, ऑडियंस के टैब में क्लिक करेंगे, जो सारे पॉइंट्स बताएंगे वहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, तो आपके मन में एक छाप आ जाएगी, ये ऑडियंस है, यहाँ से आता है, ये लड़का है, लड़की है, ये भाषा बोलते हैं, ये चैनल देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं और इनका टेस्ट ये है और ये इतने बजे ऑनलाइन आते हैं, तो मैं वीडियो कब बनाऊं, कब छोड़ूं। कब बनाऊं तो बना कभी भी सकते हो, वीडियो कभी भी बनाऊं छोड़ूं, इतने समय जो इनको पता सॉरी इनके पास पहुंचे और इनके क्या क्या टेस्ट हैं, ये सारी बातों का ध्यान रखकर अगर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अपनी कंटेंट बनाएंगे, तो हम जब नए नए होते हैं तो हमारा चैनल टन से ऊपर की तरफ जाएगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, मैंने मतलब की बात करी है। अगर आप नए हैं, अगर आपके 500 या 1000 सब्सक्राइबर्स अभी नहीं हुए, आप अपने ऑडियंस को देखिए, अगर कंटेंट बनाएंगे, ऑडियंस को देखिए, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी आगे की ओर निकलेंगे और अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ देंगे। अब दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत बहुत मजेदार होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।